हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक फर्दर नए न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। और पिछले न्यूमेरिकल को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप नहीं देख पाए तो आप आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको पुराना वाला जो पिछला न्यूमेरिकल है वो मिल जाएगा। इस न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और आप लोग इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आपको ऑथेंटिक और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लगातार मिलते रहें। और हमारी यही कोशिश है कि आपको एक सिस्टेमेटिक प्लान में आपको हम पूरी फिजिक्स का ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक सिस्टेमेटिक वे में एक्सप्लेन करें। तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, देखिए और आगे हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल इज द स्टेटमेंट says two small balls A and B of masses 2 gram and 4 gram are placed at 1 meter distance on a smooth inclined plane of inclination 30 degree from horizontal. Ball A is given a charge of 2 microcoulomb and free to slide down, while ball B is tied by means of a string to a support. What charge must be given to ball B so that ball A does not move down? Neglect gravitational effect between the balls. हमारा न्यूमेरिकल ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री उसका इंक्लिनेशन है और उस पर दो बॉल्स रखी हैं A एंड B। हम एक फिगर की हेल्प से इसको सपोर्ट कर लेते हैं। एक फिगर हम बना लेते हैं। थर्टी डिग्री पर इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ प्लेन है, नो फ्रिक्शन। इस पर एक बॉल ये है, बॉल ए, दूसरी बॉल बी है ये बॉल बी। और इस बॉल को इस तरीके से एक स्ट्रिंग है, इसकी हेल्प से इस सपोर्ट पर इसको रिजिडली बांध दिया गया ताकि ये नीचे ना गिर पाए। ये बॉल फ्री है, इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। इस पर चार्ज दे रखा है क्यू ए, हम मान लेते हैं क्यू ए 2 माइक्रोकूलम, ये गिवन है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। 1 मीटर डिस्टेंस पर रखें। इस पर चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसको गिवन है। इस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये नीचे की तरफ मूव करके आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये नीचे ना आए, छोड़ने पर भी नीचे ना आए, तो इसको कितना चार्ज दें ताकि इस पर दिया हुआ चार्ज इस बॉल ए को अट्रैक्ट करे, और जब अट्रैक्ट करे तो ये इसकी तरफ रहे, नीचे ना गिरे, ना ये ऊपर चढ़े ना ये नीचे गिरे, जहां की तहां वहीं की एट इट्स ओन प्लेस ये रुकी रहे। तो जितना फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ठीक उतना ही फोर्स इधर ऊपर की तरफ इसके ऊपर अगर एक्ट करेगा तो ये अपनी पोजीशन पर परमानेंटली बनी रहेगी। तो ये फोर्स इसकी तरफ ऐसे होना चाहिए। ये फोर्स तभी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा क्योंकि जो नीचे फोर्स है वो कितना होगा, वो इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट के बेसिस पर आप देखिए mg हमने मान लिया, सपोज हमने इस फिगर में माना इसका वेट हो गया mg, तो इसका जो एक कंपोनेंट है वो इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट। एक इसका इधर ऐसे आ जाएगा, ये एंगल 30 है तो दिस एंगल विल आल्सो बी 30। ये हो जाएगा mg cos 30 और ये हो जाएगा mg sin 30। तो जितना mg sin 30 फोर्स डाउनवर्ड है ठीक उतना ही ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये ऊपर की तरफ तब होगा जब ये वाली बॉल इसे अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट कभी करेगी जब इसके ऊपर चार्ज निगेटिव होना चाहिए। बिकॉज इस पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव चार्ज होगा तभी अट्रैक्शन होगा। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये रिपेल करेगा, तो ये और जल्दी नीचे गिर जाएगी।
इसलिए अपोजिट चार्ज इस पर होना चाहिए। अगर बाई चांस इस पर होता माइनस में तो इस पर होना चाहिए था प्लस में, इसमें प्लस में दिया तो इसमें माइनस में होगा सर्टेनली, तभी ये अट्रैक्शन से रोक पाएगी। ठीक है, तो हमने दिखाया इसको, ये जो फोर्स एक्ट करेगा अट्रैक्शन का फोर्स हमने दिखा दिया इस लाइन के अलावा। अब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को ले लेंगे, ये फ्री बॉडी डायग्राम हम कंसीडर कर लेते हैं। ये मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली प्रॉब्लम है। जनरली इस तरह की प्रॉब्लम्स आप देखेंगे नीट में और जेई में आती हैं, हमने उसको कवर किया हुआ। तो इसका हम जो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ले लें तो बॉल ए ये आ गई, आप देखिए ये बॉल, इसको मान लेते हैं इधर ये फोर्स इधर, और ये वाला जो फोर्स है mg साइन 30, और इस पर क्योंकि हमारा बैलेंसिंग इसी से होनी है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट। अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें mg cos 30 डाउनवर्ड होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी, मोशन वो अप डाउन है नहीं, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट हम यहीं पर कंसिडर करते हैं। तो F मस्ट बी इक्वल टू प्रिवेंट sliding down of ball B along the inclined plane. The electrostatic force between A and B must be attractive, और अट्रैक्टिव तभी होगा जब इस पर नेगेटिव चार्ज देंगे। तो इसका चार्ज हमने क्यू है अज्यूम किया था, इसका चार्ज हम मान लेते हैं दिस इज चार्ज क्यू बी, तो वो एफ कितना होगा, ये इसकी हम बात अभी कर लेते हैं। एफ मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये हमें अभी लिखना पड़ेगा। फॉर दिस बॉल बी must be given some negative charge, और उस नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोल देंगे, क्यू बी। साइन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसका, क्योंकि हमने नेगेटिव वर्ड यूज कर लिया है, तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए, बिकॉज नेगेटिव साइन तो हमने इसलिए दिखा दिया पहले ही, बिकॉज उससे अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट होगा। तो आइए देखते हैं, ये तो हमारे पास प्रॉब्लम ओवर हो गई, 1 मीटर के गैप पर था। तो therefore F must be equal to mg sin 30, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, दिस इज k टाइम्स क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज mg sin 30 राइट। अब देखिए आपके पास अवेलेबल वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू ए है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी हमें पता नहीं है, यही फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई आर 1 मीटर, दोनों के ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, उसका स्क्वायर कर देंगे। दिस इज मास ऑफ द बॉडी ए, बॉल ए का मास कितना 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3, इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, इंटू हमने जी को कहा गया, जी को 10 ले लेना है, दिस इज m, दिस इज g, एंड दिस इज sin 30 होता है 1/2। तो आप देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्यू भी यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 9 इंटू 2 कितना होगा,
पावर +3, इसको ले लेंगे इंटू QB, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2, इसको ले लेंगे, 2 तो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ से आप देखिए QB कितना मिलेगा हमें, 1/18 इंटू 10⁻3, और ये दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। बिकॉज K की वैल्यू में जस्ट ये यूज कर ली, QA जितना दे रखा है, और QB ये हो गया, हमने ज्यूम करा मीटर, R 1 मीटर है, मास M हो गया, ग्राम में था kg में कन्वर्ट कर लिया, G 10 हो गया, 30 हो गया। A और B बॉल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स एक और होगा जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वो इतना स्मॉल होता है कि हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे। स्मॉल का मीनिंग ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स मच वीकर होता है, इसलिए उसका इफेक्ट निग्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट में भी दिया गया। अब आप इसको देखिए, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, आप ऐसे कह सकते हैं इसको हम 1/18 इंटू 10⁻, ये -5 हो जाएगा, इस तरीके से -5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करें तो 1.8 इंटू 10 कर सकते हैं, वो 10 ऊपर आ जाएगा तो हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और फाइनली हम इसको रब करके देखिए, वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, QB 1.8 ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6, और इसको 1/1.8 को आप चाहें तो सॉल्व भी कर लें, अदरवाइज 1.8 लिख करके इंटू, ये माइक्रो में हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो कूलाम। और हमने इसको ऑलरेडी कहा है कि साइन कैसा होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए अट्रैक्शन के लिए, तो ये चार्ज जो है माइनस में होगा। तो ये जो वैल्यू इसकी मिल रही है 1/1.8, ये हो जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट। और QB ऐसे लिख सकते हैं -1.8 माइक्रो, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस बॉल को, ए बॉल जो हमने दिखाई है, इस बॉल ए को यहाँ पर होल्ड करे रखा, रोके रखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और फर्दर कोई दूसरा न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म पर। तब तक के लिए आज यही रखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।